दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि हमारे देश की करेंसी नोट कहाँ कहाँ छपती है? और क्या आप सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश में एक ऐसा शब्द भी है जिसे पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं? और चांद पर शीशा क्यों रखा गया है? और केले में जब बीज नहीं होते तो उनके पौधे कैसे लगते हैं? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 19। दोस्तों, जब भी हमें दर्द होता है तो हम रो लेते हैं और रोने के बाद हर आदमी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन रोने के बाद हमें रिलैक्स क्यों फील होता है? क्या कभी आपने ये सोचा है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल रोते समय हमारे आंखों से आने वाले आंसुओं में नेचुरल पेन किलर होता है जो हमारे दर्द को कम कर देता है। ये नेचुरल पेन किलर एक्चुअली में एंडोर्फिन होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी प्रकार का दर्द हो तो रोने में शर्माइएगा नहीं। नंबर 18। आपने आज तक सभी जानवरों को चलते हुए देखा होगा जिनके पास पैर है, हाथी से लेकर क्रोकोडाइल तक। पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने कभी भी बैट यानी चमगादड़ को चलते हुए नहीं देखा होगा, ना ही रियल में और ना ही इंटरनेट में, क्योंकि पैर होने के बावजूद भी बैट के लेग बोन्स इतने पतले होते हैं कि वो चल नहीं सकते और ना ही उनके पास स्केल्स हैं ताकि वो रेंग सके। नंबर 17। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि केले में बीज नहीं होते, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता तो केला उगता कैसे है? क्या कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे में 3 से 4 बीज निकलते हैं जो किसान निकाल कर फिर बो देते हैं, जिससे केले के पेड़ उगते हैं। क्या आप जानते थे? नंबर 16। डॉल्फिन्स इंसान के बाद सेकंड नंबर की सबसे समझदार जानवरों में से एक है, लेकिन दिमाग के साथ साथ वो इतने पावरफुल नहीं होते, इसलिए उन पर हमेशा खतरा बना रहता है, दूसरे जानवर का या फिर सबसे बड़े जानवर का, जो है इंसान। और इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉल्फिन सोते समय अपनी एक आंख खुली रखते हैं ताकि थोड़ी भी हलचल हो तो वो फटाक से भाग सके। नंबर 15। दोस्तों, ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो देश विदेश में अपने तिरंगे की इज्जत बढ़ाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साल 2005 में स्विट्जरलैंड की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ये किसी भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट की 30 साल बाद स्विट्जरलैंड का दौरा था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके आने पर स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को, जिस दिन वो वहां पहुंचे थे, उस दिन नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया। स्विट्जरलैंड ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का फादर बताया। उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के चलते ही उन्हें ये सम्मान दिया गया। है ना हम भारतीयों के लिए ये गर्व की बात। नंबर 14। दुनिया में कोविड-19 की वजह से बहुत अलग अलग कंट्रीज को बहुत बड़े इकोनॉमिक सेक्टर्स में लॉस हुआ है और उन्हीं में से एक है टूरिज्म सेक्टर। और सभी कंट्रीज ये ट्राई कर रहे हैं कि जैसे जैसे सिचुएशंस कंट्रोल हो रही हैं वैसे वैसे लोग उनकी कंट्री में एज अ टूरिस्ट विजिट करें। और उज्बेकिस्तान ने तो इसे सीरियसली ले लिया। एक्चुअली अगर आप उज्बेकिस्तान में जाते हैं और अगर यहाँ घूमने फिरने में आपको कोरोना हो जाता है तो ये कंट्री आपको कंपनसेशन के रूप में $3000 देगी। पता नहीं था कि हमारी जान की कीमत सिर्फ $3000 है। नंबर 13। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट पिज्जा की। डोमिनोज का पिज्जा तो हम सब ने खाया है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये वर्ल्ड फेमस कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या कर चुकी है? 2013 में डोमिनोज ब्राजील ने बनाई थी एक ऐसी DVD जो पिज्जा की तरह करती थी स्मेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये DVD पिज्जा के जैसे स्मेल करती थी ताकि ये कंपनी अपना पिज्जा प्रमोट कर सके। अब सोचो दोस्तों, DVD चलाने लगो और पिज्जा की खुशबू आ जाए तो खाने का मन तो करेगा ही। नंबर 12। अगर आपको घर में छोटे बच्चे हैं तो ये फैक्ट सच में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप किसी रोते हुए बच्चे को शांत कराना चाहते हैं तो आप उसके सामने और जोर से रोने लगिए। ये उस बेबी को कंफ्यूज कर देगा और वो शांत हो जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। नंबर 11। फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि फायरफॉक्स के लोगो में जो दिखाई देता है वो क्या है? शायद आप सबका जवाब होगा कि फायरफॉक्स के लोगो पर लोमड़ी दिखती है, लेकिन दोस्तों, फायरफॉक्स के लोगो में जो आप देखते हैं वो वास्तव में एक लोमड़ी नहीं बल्कि रेड पांडा है। इंग्लिश में लाल पांडा को फायरफॉक्स कहते हैं, इसलिए इस ब्राउजर का नाम भी उस लाल पांडा के नाम पर फायरफॉक्स रखा गया है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो हमें कमेंट में बताइए, और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। नंबर 10। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको पता था कि आपके बालों में
कुछ परसेंट गोल्ड भी है। जी हाँ, गोल्ड मतलब सोना। मैं भी इसी तरह हैरान रह गई थी, पर ये सच है और साइंटिस्ट ने हाल ही में इसे प्रूफ भी किया है। नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा प्लेस है जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सोचिएगा, पेरिस या न्यूयॉर्क जैसी कोई जगह आपके मन में आ रही होगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये गलत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2018 ने गोल्डन टेम्पल को मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया है। नंबर 8, दोस्तों, आप सब ने किसी को कभी न कभी तो फूल गिफ्ट किया ही होगा, खरीद कर नहीं तो तोड़ कर सही। खैर, आपने फूलों की दुकान पर तो महंगे से महंगे फूल बिकते तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा फूल कौन सा है? दोस्तों, 2006 तक सबसे कीमती फूल का खिताब शेंगजॉन ऑन के ऑर्किड के नाम था। ऑर्किड प्रजाति के इस दुर्लभ फूल को खिलने में 4 से 5 साल लगते हैं। करीब 8 साल लगाकर इसे तैयार करने के बाद 2005 में एक नीलामी के दौरान ये 15 लाख रुपए में बेचा गया था। फिर साल 2006 में एक गुलाब के फूल ने शेंगजॉन ऑन के ऑर्किड से दुनिया का सबसे महंगा फूल होने का खिताब छीन लिया और इस फूल का नाम है जूलियट रोज, जिसकी कीमत है $3 मिलियन। दोस्तों, आपको बता दूं कि अपनी खूबसूरती और सुंदरता के लिए फेमस ये 15 साल में सिर्फ एक बार खिलता है और यही इसकी बेशकीमती होने की सबसे बड़ी वजह है। नंबर 7, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्हें हम सब जानते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने चांद पर जाने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा शीशा रखा था। आप सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि चांद पर इस शीशे को भला क्यों रखा गया? सुनिए, साइंटिस्ट को अपोलो 11 के मिशन के दौरान धरती से चांद की कितनी दूरी है उसका पता नहीं था और यही वह वजह है जिसके कारण चांद पर शीशा रखा गया। इसके बाद पृथ्वी से चांद तक एक लेजर बीम दागा गया। साइंटिस्ट ने उस लाइट के आने और जाने के टाइम को कैलकुलेट करके धरती और चांद के बीच के एग्जैक्ट डिस्टेंस को निकाला। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लूनर लेजर रैगिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश का सबसे लंबा शब्द 1,89,819 अल्फाबेट का है। इस शब्द को हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि अनुमान के मुताबिक इस शब्द को पूरा करने के लिए, पूरा बोलने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जापान में एक ऐसा आदमी भी है जो बंदूक से फायर की गई गोली को अपनी तलवार से काट डालता है। इस इंसान के कारनामे को देखने के लिए आपको इस वीडियो को 200 टाइम्स स्लो करना होगा। आपको ये सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। इस शख्स का नाम है लाइडो मास्टर इसाओ माशी और ये खुद को मॉडर्न डे समुराई वॉरियर भी मानते हैं। नंबर 4, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ थी? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में ही थी। तक्षशिला नाम की ये यूनिवर्सिटी इंडिया के बिहार स्टेट में सदियों से है। नंबर 3, दोस्तों, आप में से जो भी लोग स्मोक करते होंगे उन्होंने एक बार तो कभी न कभी स्मोकिंग छोड़ने के लिए सोचा ही होगा और इसके लिए आपने कई तरीके भी ट्राई किए होंगे। लेकिन आज आप एक ऐसे शख्स को जानेंगे जिसने स्मोकिंग छोड़ने के लिए अपने को ही एक पिंजरे में कैद कर लिया। ये कहानी है टर्की के इब्राहिम यूसेल की। वे दिन भर 2-2 पैकेट सिगरेट पी जाते थे। उन्होंने कई बार इस बुरी लत को छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल न हो पाए। तब उन्होंने इसमें सफल होने का एक नायाब तरीका निकाला। धूम्रपान छोड़ने के अपने अंतिम प्रयास में उन्होंने एक पिंजड़े जैसे हेलमेट को अपने सर में पहनने के इस असामान्य विचार के साथ आने का फैसला किया। इब्राहिम रोज सुबह इस हेलमेट को पहन के ऑफिस चले जाते थे और खुद को स्मोकिंग से दूर रखने के लिए इस पिंजड़े की चाबी अपने घर पर अपनी वाइफ और बच्चों के पास छोड़ जाते थे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप इनको इस पिंजरे के साथ रोड पर घूमते हुए भी देख सकते हैं। है ना ये एकदम यूनिक। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की भारतीय करेंसी नोट्स देश में 4 अलग अलग जगहों पर मौजूद प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। ये 4 लोकेशंस हैं मध्य प्रदेश का देवास, महाराष्ट्र का नासिक शहर, पश्चिम बंगाल का सालमोनी और कर्नाटक का मैसूर। दोस्तों, रिजर्व बैंक के मुताबिक
हमारे देश में हर साल 2000 करोड़ की करेंसी नोट छपते हैं। ये नोट बनाने के लिए कॉटन से बने कागज और एक खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जो मार्केट में नहीं मिलती। रिपोर्ट्स की माने तो स्विट्जरलैंड की कंपनी सिग्पा इस इंक की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी और भी कई देशों की करेंसी के लिए इंक का सप्लाई करती है। साथ ही दोस्तों, भारतीय करेंसी में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पेपर बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। नंबर 1, KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। इस मूवी ने ये बताया है कि टॉलीवुड बाहुबली के बाद भी कई सुपरहिट मूवीज दे सकती है, लेकिन इसके साथ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या KGF रियल है। इसका आंसर है हाँ, KGF एक्चुअली में एक रियल माइनिंग एरिया है जिसे गोल्ड हेवन भी कहा जाता है, पर अब यहाँ पर माइनिंग नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि क्या रॉकी सच में है, तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि रॉकी नाम का कोई नहीं था, लेकिन ये कैरेक्टर जिससे इन्फ्लुएंस्ड है उसका नाम है राउडी थंगम, जिसने अपनी ग्रुप बनाई थी जो कि KGF में इलीगल एक्टिविटी करते थे गोल्ड के पावर को यूज करके। फिर उसे गोली मार दी गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करने का सबसे फास्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।